महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ा सियासी बम, कहा कि लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ, हिंदुओं को जगाने का समय आ गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, हिंदू लड़कियों को किया जा रहा है गुमराह। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सपा का पलटवार, अबू हाशमी बोले नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भड़के एआईएम नेता वारिस पठान, कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लव जिहाद और वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वोट जिहाद पर संग्राम के बीच अजित पवार का ऐलान, विधानसभा चुनाव में 10% सीट मुस्लिमों को देगी एनसीपी। मुंबई के सहादरी गेस्ट हाउस में महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह ने की बैठक। 1 घंटे तक चली बैठक में सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का बयान, कहा कि महाविकास अघाड़ी की सीटों पर बंटवारा नवरात्रि में फाइनल होगा, कांग्रेस अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर देगी। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 का आयोजन। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले कि आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा 10 साल के मुकाम पर। पीएम मोदी बोले, जिस भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, वो सपना हम पूरा करेंगे। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध भी महसूस कर रहा हूं और उतना ही भावुक भी हूं। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर दिल्ली के नवयुग पब्लिक स्कूल पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने दिल्ली के पंडारा पार्क के नवयुग पब्लिक स्कूल में झाड़ू भी लगाए, बच्चों को सफाई का महत्व भी समझाया। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल के पास स्वच्छता अभियान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगाए झाड़ू। पोरबंदर के चौपाटी बीच पर स्वच्छता अभियान का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल, बोले पूरे देश में 10 साल पहले आज के दिन पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। लखनऊ में भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान, झाड़ू के साथ सफाई करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, झाड़ू लगाकर सफाई करते दिखे लल्लन सिंह। स्वच्छता अभियान को लेकर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि स्वच्छता की भावना को प्रधानमंत्री ने जन आंदोलन में बदला। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर रेत में बनाई कलाकृति, स्वच्छता ही सेवा का दिया संदेश। 1-2 दिन में सीएम आवास खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल, फिरोजशाह रोड का बंगला होगा नया आशियाना। रोहतक की सुनहरिया जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, 20 दिन की मिली है पैरोल। राम रहीम की पैरोल पर बोले, हरियाणा प्रमुख आयोग ने नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान यादी को कोई शर्त टूटी तो पैरोल होगी रद्द। राम रहीम के पैरोल पर संजय राउत ने उठाया सवाल, पूछा कि एक बलात्कारी हत्या कितनी बार पैरोल पर आ सकता है, वो भी चुनाव के वक्त। अब तक 8 बार पैरोल पर छोड़ा गया है राम रहीम को। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट से बीजेपी प्रत्याशी सैयद मुश्ताक बुखारी का निधन, इसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में हुए थे शामिल। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी अभियान आज भी जारी। मद्रास उच्च न्यायालय ने फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर मांगी है रिपोर्ट। ईशा फाउंडेशन ने किसी व्यक्ति पर विवाह या भिक्षु बनने के लिए दबाव डालने से किया इनकार, कहा कि कोर्ट से सच्चाई सामने आएगी और सभी अनावश्यक विवादों का अंत भी होगा। दिल्ली पुलिस के निषेधात्मक आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, रामलीला आयोजक और कालका जी मंदिर के पुजारी ने दी है याचिका। धारा 163 लागू होने से त्योहार में आएगी बाधा, कहा। पितृपक्ष के अंतिम दिन हरिद्वार में भी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान करके तर्पण किया। पितृपक्ष अमावस्या के अवसर पर सिलीगुड़ी के लालमोहन मलिक निरंजन घाट पर उमड़ी भीड़, पितृपक्ष के अंतिम दिन तर्पण अनुष्ठान के लिए भीड़ लगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर तर्पण किया। पितृपक्ष अमावस्या का आज आखिरी दिन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पितृपक्ष अमावस्या पर तर्पण, श्रद्धालुओं ने कावेरी नदी में किया स्नान और तर्पण।